हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्की। मैं आपको स्वागत करता हूं एक नए क्लास में। और जो आज का क्लास है आपका हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके 14 मार्च जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है आपके विद्यालय में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन में। और मैं जो आज क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ, वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके नए सिलेबस पे आधारित है, अर्थात एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो आपका 14 मार्च को होने वाला है। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही चांसेस है कि यही क्वेश्चन से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एक नंबरिया, वो आ सकता है। और साथ ही साथ इसको अगर पढ़ लेंगे तो इसके अनुसार या इसके सहायता से आप जो भी मिलान चिन्ह वाला जो क्वेश्चन होगा या रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन होगा, आप उसे आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे और बढ़िया से अपना एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अगले अपने न्यू क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कविता, बोला है क्वेश्चन नंबर वन में, कविता स्वदेश के रचयिता कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कविता स्वदेश के रचयिता कौन है। तो आपको बता दें कि जो आपका स्वदेश के रचयिता है उनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, उनका नाम है। सो इसका एक क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा आपका बी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका राइट बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो में बोला है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने अपनी राष्ट्रीय कविताओं के लिए किस उपनाम का प्रयोग करते थे। तो आपको बता दें कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी अपने राष्ट्रीय कविताओं में त्रिशूल नाम का उपनाम उपयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। तो आपको बता दें कवि ने मृत्यु की तुलना एक विराम स्थल से की है। सो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तीन का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कर रहा है आपका कि स्वदेश प्रेम कविता में किस रस की प्राधान्यता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ए में लिखा है करुण रस का, बी में बोला है श्रृंगार रस का, सी में लिखा है बी रस का और वीर रस का, और डी में बोला है कि हास्य रस का। तो आपको बता दें कि स्वदेश प्रेम कविता में वीर रस की प्रधानता आपको मिलती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा आपका सी, वीर रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है कि आपको स्नेही जी किस युग के कवि माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि स्नेही जी हैं वे द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, द्विवेदी युग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहा है यही कि लेखक के घर में लेखक के घर में घुसने वाली गौरैया जोड़ी सबसे पहले कहाँ अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। तो आपको बता दें कि लेखक के घर में जो गौरैया जोड़ी थी वो सबसे पहले पंखे के ऊपर अपनी घोंसला बनाने की कोशिश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका छह, डी, पंखे के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एट में, सॉरी सेवन में। तो सेवन में क्या बोल रहा है कि अंत में पिताजी का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। तो आपको बता दें कि अंत में पिताजी का हृदय परिवर्तन घोंसले में नन्हे बच्चों की आवाज सुनकर घोंसले में नन्हे बच्चों की आवाज सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सात का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है कि दो गौरैया किस विद्या की रचना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि दो गौरैया जो है वो यह है कहानी की विद्या है। सो इसका राइट आंसर आपका एट का ए हो जाएगा, कहानी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कवि आशीर्वाद के रूप में क्या मांग रहा है। ठीक है, जो आपका ये बोल रहा है कि यहाँ पे कवि आशीर्वाद के रूप में क्या मांग रहा है। आशीर्वाद एक आपका कविता है, एक चैप्टर है आपका जो 8 क्लास में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो बोल रहा है कि कवि आशीर्वाद के रूप में क्या मांग रहा है। तो ठीक है, तो देखिए कवि आशीर्वाद के रूप में सिर्फ आपका कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस मांग रहा है। सो इसका राइट आंसर आपका 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में। ठीक है, तो 10 में क्या कह रहा है। 10 में कविता के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है केवल अच्छी किस्मत, बी में दिया है अंडिंग संकल्प और निरंतर प्रयास। ठीक है, सी में बोल रहा है कि दूसरा की सहायता और डी में दिया है कि चुपचाप बैठना। तो आपको बता दें कविता के अनुसार जो सफलता प्राप्त करने के लिए आपका अडिंग संकल्प और निरंतर प्रयास ही आपका आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हरिद्वार पात्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नदी की महत्ता और सुंदरता का वर्णन किया है। तो ए ऑप्शन में दिया है एक गंगा सॉरी यमुना, बी में दिया है गंगा, सी में दिया नर्मदा और डी में दिया सरस्वती। तो आपको बता दें कि हरिद्वार पत्र में हरिद्वार में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा नदी का सुंदरता और महत्ता को वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर आपका 11 का बी हो जाएगा। गंगा गंगा नदी का महत्ता और सुंदरता को वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपका कवि के अनुसार कबीर के अनुसार सच्चा साधु और सच्चा साधु कहीं बोलते हैं सज्जन। ठीक है, वह है जो ए में दिया है बहुत पूजा पाठ करता है। ठीक है, बी में दिया सीधा तीर्थ यात्रा करता है खो। ठीक है, सी में दिया है महंगे वस्त्र पहनता हो और डी में दिया है साधु की जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछे। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा कवि के अनुसार सच्चा साधु या सज्जन वह है जो साधु की जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछता है या ज्ञान पूछे। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 12 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक टुकड़ी भर मिट्टी कहानी में ठीक है जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है कि बुढ़िया की मार्मिक बात और उसकी ममता को देखकर, बी में दिया है कि गांव वालों के विरोध के कारण, सी में दिया है बुढ़िया के धन देने पर और डी में अदालत के डर से। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 का ए होगा। बुढ़िया की मार्मिक बात को और ममता को देखकर जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखिए बोल रहा है कि मत बांधो मत बांधो कविता में महादेवी वर्मा ने स्वयं को किसके समान बताया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो ए में दिया अभिराम बहुत ही सरिता, बी में दिया है क्या चंचल हिरण के और सी में दिया है सजल समृद्धि और भावनाओं के और डी में पर्वत की चोटी से। तो आपको बता दें कि मत बांधो कविता में महादेवी वर्मा ने स्वयं को सजल समृद्धि और भावनाओं के समान बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांक की नए मेहमान में मध्यम वर्गीय परिवार की किस समस्या को उभारा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मकान की कमी और अनचाहे मेहमान की स्थिति को उभारा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप 15 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात में अनुपात शब्द का तात्पर्य है। तो अनुपात शब्द का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर की मानवता और दानवता का संतुलन। तो इसका राइट आंसर सोरे का आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि नए मेहमान नए मेहमान एकांकी के मुख्य पात्र विश्वनाथ, ठीक है, के घर में रात के समय कौन आ जाता है। तो नए मेहमान एकांकी के मुख्य पात्र हैं विश्वनाथ के घर में, आपका ये नन्हेमल और बाबू जी घर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो 17 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसमें जो भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं तो आप रिमाइंड में रख लिए होंगे या याद कर लिए होंगे, क्योंकि जो आपका ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और मैं इसे चुन-चुन को लाया हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, और चांसेस जो आने का, ताकि आपका जो भी रिजल्ट है एग्जामिनेशन का वो आपका बेहतर हो और आपके माता-पिता का नाम रोशन हो। ठीक है? आपको फिर एक बार और रिमाइंड दे रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ आपको, यही याद दिला रहा हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी चांसेस है ये आ सकता है, क्योंकि ये आपका जो भी क्वेश्चन है वो न्यू सिलेबस के आधारित पे है, और नए पैटर्न पैटर्न पे है, और एनसीईआरटी का सवाल है जो आपके न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है उसी पे ये आधारित है। सो इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार एग्जामिनेशन से पहले, ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाए। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, बाय दोस्तों।